मोहिनी, सोच रहा हूँ मंडे से शूटिंग रखो। इज इट ओके? लेकिन ये बताओ, मेरे साथ टीम में शेफाली भी है? हो भी सकती है। ओह, तब तो मुझे बहुत तंदुरुस्त होकर शूटिंग में आना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी यंग राइवल के सामने एक हार्ट पेशेंट। तुम भी ना मोहिनी। अगर यानी वेयर इज द वॉशरूम? वहाँ राइट। एक्सक्यूज मी। अब आप समझते हैं मोहिनी जी, सब इमोशंस, मोहब्बत, राइवलरीज एक पॉइंट पर आके खत्म हो जाती है जब हेल्थ बिगड़ जाए। ठीक कहते हैं ना, when health is lost, everything is lost। तुम कहना क्या चाहते हो? मोहिनी जी, क्या मैं इतनी बुरी लड़की हूँ कि आपको मुझ पे राणा के गुणों से एसिड फेंकवाना पड़ा? लेकिन मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि मैं आपके अगेंस्ट पुलिस पर रिपोर्ट लिख पाती। शेफाली, अगर मुझे तुम्हारी सारी बातें समझ में आ जाए तो शायद तुम दोनों में एक प्यारा सा रिश्ता होना मुमकिन है। एक दिन आपको सारी बातें खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। तो मैं अंदर जाऊं? इतना सब सुनने के बाद मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ? अब चाहिए। किसी दिन मैं तुम्हारे घर आऊं। श्योर। कैसे हो मोहिनी? अनिता, आप उठिए प्लीज। अनिता, आओ बैठो। रिलैक्स रिलैक्स प्लीज, आप दोनों रिलैक्स रहिए। मोहिनी, तुम्हें तो अश्विन की बहुत फिक्र थी कि उसे ब्लड प्रेशर हो गया है वगैरह वगैरह, तो तुम्हें हार्ट अटैक कैसे हो गया? मेरा तमाशा देखने आई हो तुम? अनीता? हाँ अब्बा। हाय अनीता। हाउ आर यू? शेफाली, हम लोग चलें? इसे भी अपने साथ ले जाओ। नहीं मोहिनी, मुझे तो तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अनीता, मोहिनी की तबीयत कुछ? हाँ प्लीज अनिता, किसी और दिन मिलने आ जाना। डोंट वरी शेफाली, मैं मोहिनी को मारने नहीं आई हूँ, बस थोड़ा हाल पूछना है। शेफाली, लेट्स गो। टेक केयर। थैंक यू। हाँ बस। गेट वेल सून। थैंक्स अ लॉट, बोथ ऑफ यू। थैंक्स फॉर कमिंग। बाय बाय। बाय अनीता। क्या लोगी अनीता? जहर तो तुम पिला चुकी हो, अब बाकी कुछ बचा हो तो वो भी खिला पिला दो। अनीता, इतनी कड़वी बातें मत करो। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारा हक छीना है, और अगर मेरे माफी मांगने से तुम्हारी तकलीफ कम हो जाती है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। इस कमरे में अकेले में माफी मांगूंगी तो पब्लिक अपॉलॉजी का क्या होगा? उस वक्त तुम्हारा ज़मीर कहाँ था जब तुम अश्विन को दिन रात पुणे से फोन कर करके यहाँ बुलाती थी, ये जानते हुए भी कि वो एक शादीशुदा आदमी है? क्यों पड़ी थी उसके पीछे तुम? मैं उसके पीछे पड़ी थी? ओह, तो यही कह कह के अश्विन तुम्हें तसल्ली देता था? तुम अपने सेक्रेटरी से कैसे इन्वॉल्व हो गई होगी? ये हथेली देख रही हो? एक हथेली से ताली नहीं बजती है अनीता। अश्विन चाहे तुम्हें कुछ भी कहकर तुम्हारा जी बहलाता रहा हो, लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारी शादी में जरूर कोई कमी थी जो मैंने पूरी की। अश्विन शुरू से मुझे चाहता था, मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन प्यार तो होना ही था। 10 साल पहले तुम्हें अश्विन मिला था क्या? कभी कभी मैं भी यही सोचती हूँ कि यू आर यंगर देन मी एंड ब्यूटीफुल टू, तो फिर उसे मुझ में क्या मिला? बड़े नहीं, मैं ये सब तो संजोग की बात है। संजोग? हम इंसान अपने हाथों से संजोग बनाते और बिगाड़ते हैं, और तुम संजोग बनाओगे और तोड़ोगे तो? तुम जानती हो कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे एक्साइट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं एक्साइट नहीं होंगी। आई कंट्रोल माई सेल्फ। अनीता, मुझे तुम पे तरस तो मुझे तुम पर आ रहा है मोहिनी देवी। शायद तुम्हें ये पता नहीं कि अश्विन मुझे मिलने आया था, मेरे गले लगकर रोया था, अपने
ज्यादा। तो तुम जेल की धमकी देती रहती हो उसको, या फिर शायद उसे अपनी पत्नी की याद सता रही होगी। अश्विन शौकीन और झूठा इंसान है मोहिनी। कभी उसने मुझे बेवकूफ बनाया था और आज तुम्हें बेवकूफ बना रहा है वो। अनीता, अश्विन मुझे बहुत चाहता है, आई ट्रस्ट हिम। हाँ, ड्यूटी समझकर एक दो बार तुमसे मिल ले तो इसलिए ऐसा मत समझो। अरे आदमी तो बेवफा होते हैं, कम से कम ये तो अपनी पत्नी के पास जाता है, कोठे पर नहीं। मेरा दिल बहुत बड़ा है अनीता, इसलिए कभी कभार भीख समझकर तुम्हारा पति को भी दे देती। अरे एक्ट्रेस वेक्ट्रेस तो तुम क्या खाक बनोगे, थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके वापस होना चल जाओ। और इस दौरान अगर अश्विन तुम्हें मिले तो इट डजंट मैटर, इट विल मैटर मोहिनी बेबी। जाओ, मुझे रेस्ट करना है। और तुम जैसी औरतें जिनके पति दूसरी औरत से प्यार करते हैं, ऐसी बात करो। जाओ। शिफाली, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? क्या? यही कि इस वक्त मोहिनी और अनीता के बीच क्या हो रहा होगा। मत सोचो, डोंट बॉदर योरसेल्फ। हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने दो। और प्लीज मुझे ये बताओ कि मैं संजय के बारे में क्या करूं? क्यों, क्या हुआ? मैं दिन में 4 फोन करता रहता, कहता प्लीज कैसे भी करके शिफाली और मेरे बीच एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करो। बस मीटिंग के बाद में पूछो। देखो शिफाली, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें उसने बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन शिफाली, आंख की एक झपक में सारे सपने तोड़े तो नहीं जा सकते। और खुली आंखों के सामने जो सपने चूर हो गए, जैसे कि संजय के घर में। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ वगैरह के पास मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। शिफाली, रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो फिर भी सरवाइव कर सकते हो। ये सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझे सलाह दे रहे थे संजय से कैसे मिलूं? एक गलती तो भगवान ही माफ कर देता है। प्लीज, अगर तुम उससे प्यार करती हो तो उसे एक मौका दो। वही गलती अगर मैं करती तो क्या मुझे संजय एक मौका और देता? अब्बास, मेरी तुमसे कोई बहस नहीं। मेरे पास वक्त है, ना कोई फायदा। वैसे भी घर में मेरा कोई इंतजार कर रहा है। हाँ, किस लिए देना? अब ठीक है, सिर्फ अंजाइना पेन, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि अगर ध्यान नहीं देगी तो अगली बार सुबह अटैक हो सकता है। यहाँ के फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर दारूवाला। हेलो, शिफाली, रॉन्ग नंबर था। पिछले आधा घंटे से ब्लैंक कॉल आ रहा है। दीदी के फैंस हो गए। फैंस? हाँ, फैंस। राजू, तुम अपना सारा सामान एक तरफ रख दिया ना, नहीं तो एंड वक्त पर ढूंढता फिरेगा। चलो मेरे रूम में, देखो मैंने क्या क्या पैक किया हुआ है। चल, आजा। हेलो, डॉक्टर दारूवाल जी, मैं मोहिनी जी का एक वेल विशर बोल रहा हूँ। सुना था उनकी तबीयत खराब है, कुछ हार्ट प्रॉब्लम वगैरह। आई होप नथिंग सीरियस। दैट्स गुड जी, कुछ नहीं, बस ऐसी जरा फिक्र हो गई। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दारूवाल।
ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो? पापा, आपको मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं नहीं जानती मैंने क्या खोया। क्या खोया? पाया भी तो बहुत कुछ है। आज उन्हें देखकर लगा जैसे उन्होंने कुछ नहीं पाया। A one big zero. मुझे दीजिए। हेलो, शिफाली प्लीज फोन मत करना। शिफाली मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं हो, सिर्फ जरा दूर हो। वापस आ जाओ शिफाली, प्लीज वापस आ जाओ। और हैप्पी। हाय, क्या बात है? इतने दिनों से मुझसे मिले ही नहीं। मोबाइल पे मेरे कॉल भी नहीं आंसर कर रहे हो। बोल सकती हो क्यों? क्योंकि क्योंकि मुझसे मिलना, दोस्ती करना, इश्क फरमाना, ये सब तुम्हारे लिए खेल है। कैसी बातें कर रहे हो संजय? क्यों? क्या ये सब खेल नहीं था? Tell me the truth, मलका। बात नहीं की। दिल की। लेकिन उस दिन की बातें में मुझे क्यों बेवकूफ बना रही है? क्यों? तुम मुझे जो मैंने तुम्हें फंसा लिया। तुमने भी तो दोस्ती की थी मुझसे। क्या वाकई तुम मुझे चाहते थे? नहीं, मैं तो खुद ब खुद बेवकूफ बन गया था तुम्हारी इस घटिया चाल में। हाँ, घटिया। कितने पैसे मिले तुम्हें मुझे शिफाली से दूर करने के लिए? क्या बकवास कर रहे हो तुम संजय? हाँ, इंसान का नहीं। अरे तुम तो बड़ा बेवकूफ निकला है। संजय, तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें सच में प्यार कर बैठी हूँ। तुम्हारे इल्जामों का मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, लेकिन सच कहे बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। संजय, I really love you. Stop this bloody drama, stop it. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो अलका, तुम चली जाओ यहाँ से, प्लीज। यहाँ तो मेरा खोना है और मुझे उसे वापस हासिल करना है। इसका मतलब है कि मैं तुमसे अब कभी नहीं मिलना चाहता हूँ। Now please get out. ठीक है संजय, मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं कि तुमसे प्यार की भीख मांगूं। लेकिन मेरी एक बात का जवाब दोगे? क्या? मेरा जिक्र तुमसे किसने किया था? ठीक है, मत बताओ, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हें कामिनी कपूर मिली होगी, क्योंकि एक ही जगह हम दोनों को याद आती है। बहुत हिम्मत थी हमारे सुरेश खन्ना पर, लेकिन उस सुपरस्टार की कमजोरी थी औरत ही। क्या तुम दोनों के बीच में मतलब? कुछ भी करो, इससे तुम्हें क्या मतलब? You are a bloody user. और तुम संजय, करीना मुझे यूज नहीं किया। बाय संजय। हेलो अब्बास, अब्बास तुमने शिफाली से बात की? क्या कहा उसने?
आदर भाई बोलिए। कल पैचवर्क में मेरा कोई काम नहीं है। मोनी जो सुरेश का है। ओके, थैंक यू। दीदी, हाँ बोल। कल उनकी शूटिंग में क्यों? फिर से कोई ड्रामा करने का इरादा है? दीदी एक बार नो थैंक यू। दीदी प्लीज, मैं उनके चेहरे को ठीक से देख नहीं पाया। प्लीज। ओके, लेकिन पापा को नहीं पता चलना चाहिए। ओके। ये सुरेश बहुत लेट लतीफ है। 9 बजे की शिफ्ट में 12 बजे से पहले नहीं आएगा। इस पर मेरा नाम लिख दीजिए प्लीज। क्या नाम है आपका?